एक गांव में पति पत्नी रहते हैं। पति रोज अपने खेत में काम करता है, पत्नी घर का काम करती है। इनका बहुत अच्छा खुशी से जिंदगी चल रही थी, मगर एक दिन एक पड़ोसी बुढ़ी घर आए और पति को नजीक जाकर देखकर बोली, अरे तू बीमार है क्या, तेरी हालत बहुत खराब हो गई है। पति बोला, नहीं दादी माँ। पड़ोसी बुढ़ी बोली, पर तू तो बहुत दुबला पतला हो रहा है और तेरी पत्नी की तो हालत बहुत अच्छी हो गई है। पति बोला, मैं तो रोज बहुत दबा के खाना खाता हूँ। पड़ोसी बुढ़ी बोली, अच्छा तू क्या खाता है और तेरी पत्नी क्या खाती, थोड़ा मुझे बताओ। पति बोला, दादी माँ मेरी पत्नी 2 तरह के खाना बनाती है। पड़ोसी बुढ़ी बोली, ओ कौन कौन से 2 तरह के खाने हैं। पति बोला, एक धामन खोखा और दूसरा गनरया, ये 2 तरह के खाने बनाती है। पड़ोसी बुढ़ी बोली, अच्छा तो तू कौन सा खाना खाता है। पति बोला, मैं तो दूसरा वाला खाना खाता हूँ। पड़ोसी बुढ़ी बोली, हाँ इसलिए तू बहुत दुबला पतला हो रहा है जोड़, और तेरी पत्नी पहले वाला खाना खा के बहुत अच्छी हालत बना रही हैं। पड़ोसी बुढ़ी बोली, अब मेरी बात ध्यान से सुन। पति बोला, अच्छा ठीक है, बात क्या है बोलो। पड़ोसी बुढ़ी बोली, बात ये है कि तू आज से पहले वाला खाना खाया कर। पति बोला, नहीं बाबा नहीं, मैं पहले वाला खाना खा के मरना नहीं चाहता। पड़ोसी बुढ़ी बोली, अरे इसमें मरने वाली बात कहाँ से आई। पति बोला, मेरी पत्नी बोलती है कि तुम्हें खेत में काम करना पड़ता है और तुम खेत में अकेले रहते हो, इसलिए तुम दामन खोखा मत खाया करो, क्योंकि दामन खोखा के खेत में गया तो चुड़ैल पीछा करके मार डालती है। पड़ोसी बुढ़ी बोली, अरे चुड़ैल विड़ैल कुछ नहीं है, वो तो बच्चों को डरने के वास्ते बोलते हैं। रात में बच्चा बहुत परेशान करने लगा तो उसे कहते हैं कि चुपचाप सो जा, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी, ये बोल के डराते हैं। मगर तू आज धामन खोखा खा के खेत में जाना, कुछ नहीं होता। पति बोला, ठीक है दादी माँ, आज हिम्मत करके धामन खोखा खा के देखता हूँ क्या होता है। तो पत्नी बोली, चलो जी खाना खा लो, खेत में भी जाना है ना। पति बोला, हाँ चलो जल्दी खाना लगाओ। पत्नी ने खाना लगाया। पति बोला, ये क्या रोज रोज गनरया खिलाती हो, आज मैं धामन खोखा खाऊंगा। पत्नी बोली, आजी माँ तुमको आज क्या हुआ है जो तुम धामन खोखा खाने बोल रहे हो, क्या तुमको खेत में जाने का नहीं है। पति बोला, हाँ खेत में भी जाना है, मगर आज मैं धामन खोखा खा के ही जाऊंगा। पत्नी बोली, अच्छा तो धामन खोखा खा लो, मुझे क्या करना है। तुमको चुड़ैल ने कुछ किया तो फिर मुझे मत बोलना कि बताया नहीं करके। पति बोला, हाँ मैं मेरा देख लूँगा, तू पहले धामन खोखा लगा। पत्नी बोली, ये लो खाओ। पति बोला, अरे वाह, इतना अच्छा खाना खा के तो आज बहुत मजा आ गया है। ठीक, तो अब मैं जा रहा हूँ, तू खाना खा के सो जा। पत्नी बोली, हाँ तुम अपना ध्यान रखो, आज तूने धामन खोखा खा है, क्या मालूम चुड़ैल क्या करेगी तुम्हारा, अब तुम जानो मुझे क्या है। पति बोला, मैं जा रहा हूँ, द्वार अंदर से बंद कर ले। पत्नी, हाँ तू जाओ, अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये रोज रोज धामन खोखा ही खाने का बोल गए, अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ ये मटका फोड़कर कपास के बीज और भिलावे डालकर आग जलाती हूँ, अब सिर पे लेके चिल्लाती हुई उनके पीछे भागती हूँ। धामन खोखा खा ये उसका खेत किधर है, धामन खोखा खा ये उसका खेत किधर है। पति अंधेरे में अपने खेत के तरफ जाते जाते पीछे मुड़ के देखता है तो चौंक जाता है, ये क्या बला है, धामन खोखा खाए उसका खेत किधर है, धामन खोखा खाए सका खेत किधर है। अरे बापरे, ये तो चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है, अब कुछ सही नहीं है। भोगो पत्नी, अब कैसा भागा, मेरा खेल कामयाब हो, अब जल्दी से घर जाती हूँ। पति भागते भागते घर पर द्वार खटखटा के आवाज देता है, जल्दी से द्वार खोल, मेरे पीछे चुड़ैल लगी है। पत्नी, हाँ हाँ खोलती हूँ। पति, अरे जल्दी से द्वार बंद कर ले, चुड़ैल अंदर ना आ जाए।